हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर जा रही हूँ वो है कोहर्ट स्टडी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी मेडिसिन का। ये इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो। कोहर्ट स्टडी इज़ नोन बाय अ वैरायटी ऑफ नेम। कोहर्ट स्टडी को कई नामों से जाना जाता है, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी. The most widely used term, however, is cohort study. The distinguishing features of cohort study are the पहला है the cohorts are identified prior to the appearance of the disease under investigation. तो जो कोहर्ट में जो जो डिजीज़ जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसको उसके अपीयरेंस से पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ये भी इसका एक बहुत ही स्पेशल फीचर है इस स्टडी का। टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज़ अमंग देम, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है डिजीज़ की। टू स्टडी प्रोसीड्स फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, तो स्टडी कैसे आगे बढ़ती है, कॉज से लेकर के उसके इफेक्ट तक उसकी स्टडी की जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोहर्ट इन एपिडेमियोलॉजी, द टर्म cohort is defined as a group of people who share a common characteristic or experience in a definite time period. तो कोहर्ट स्टडी क्या है कि जो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कॉमन करेक्टरिस्टिक मतलब जो सेम करेक्टरिस्टिक और एक्सपीरियंस करते हैं एक लिमिटेड मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में, तो ऐसे स्टडी को कहते हैं कोहर्ट स्टडी। जैसे एग्जांपल, इसका ही एग्जांपल ही है बर्थ कोहर्ट, ग्रुप ऑफ पीपल बॉर्न ऑन सेम डे और द सेम टाइम ऑफ पीरियड। तो ऐसे पर्सन ऐसे बच्चे जो सेम डे में पैदा होते हैं, मतलब उनका दिन सेम है या सेम टाइम पीरियड में पैदा होते हैं, ऐसे कंबाइन करके क्या कहते हैं बर्थ कोहर्ट। एक्सपोजर कोहर्ट, पर्सन एक्सपोज टू अ कॉमन ड्रग, वैक्सीन और इन्फेक्शन विथ इन अ डिफिनिट पीरियड। तो वैसे सेम ही है, मतलब एक डिफिनिट पीरियड में जब एक बहुत सारे मतलब पीपल्स मतलब कई लोग कॉमन ड्रग या वैक्सीन या इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोजर कोहर्ट। मैरिज कोहर्ट भी सेम ऐसे ही है कि अ ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल मैरिड ऑन द सेम डे और द सेम पीरियड ऑफ टाइम। फिर टाइप ऑफ कोहर्ट स्टडी, पहला है प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट, दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी, थर्ड है अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट। तो पहला हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। अ प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी और करंट कोहर्ट स्टडी is one in which the outcome, that is disease, has not yet occurred at the time the investigation began. तो मतलब इन्वेस्टिगेशन बिफोर द डिजीज आउटकम, मतलब पहले से ही उनकी उस रीजन्स की मतलब कॉज की स्टडी की जाती है जो आगे जा कर के डिजीज कॉज कर सकती है। मोस्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी बिगेन इन द प्रेजेंट एंड कंटिन्यू इनटू फ्यूचर। तो ये स्टडी कहाँ प्रेजेंट से शुरू होती है और फ्यूचर मतलब फ्यूचर तक ही कंटिन्यू रहती है, मतलब जब तक फ्यूचर मतलब कि डिजीज कॉज हो सकती है फ्यूचर में उस तक। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या मतलब इसको वेरीफाई कैसे किया गया है, डॉल एंड हिल प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। दूसरा है स्टडी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हेल्थ बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर। सेकेंड है रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। A retrospective cohort study is one in which the outcome has all occurred before the start of the investigation. तो इसमें जो है इसका दूसरा है किसमें आउटकम जो है वो पहले हैज़ ऑकर्ड, मतलब आउटकम आ चुके हैं, मतलब डिजीज़ के जो वो है वो डिजीज़ जो है वो आ चुकी है पहले से, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ नोन बाई अ वेराइटी ऑफ नेम, हिस्टोरिकल कोहर्ट स्टडी, prospective study in retrospective, combination of retrospective and prospective cohort study. In this study both the retrospective and prospective elements are combined, तो ये दोनों का combined होता है। इसका क्या है, कोट ब्राउन एंड डॉल applied the approach to study the effect of radiation. फिर इसके एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कोहर्ट स्टडी, द एलिमेंट ऑफ अ कोहर्ट स्टडी आर selection of study subject,
obtaining data on exposure, selection of comparison group, follow up, and fifth है analysis. तो पहला क्या है, selection of study subject. Subject of a cohort study are usually is one of two way, either from general population or select group of population that can be रेडियली स्टडीज़ प्रोफेशनल ग्रुप. पहला जनरल पॉपुलेशन में है, दूसरा रेडियली स्टडीज़ मतलब ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं जिनका एक प्रोफेशनल ग्रुप हो. फिर उसके बाद सेकेंड है ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू वेदर और नॉट दे हैव बीन एक्सपोज टू द सस्पेक्टेड फैक्टर and according to the level or degree of exposure, at least in broad classes in case of special exposure group. तो इसमें एक्सपोजर तो जो डिजीज़ कॉज करती है उसके एक्सपोजर्स क्या है उसकी स्टडी की जाती है. सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, इंटरनल कंपैरिजन, एक्सटर्नल कंपैरिजन, कंपैरिजन विद जनरल पॉपुलेशन ट्रेट यानी GPR. फॉलोअप में क्या है, रेगुलर फॉलोअप ऑफ द ऑल पार्टिसिपेंट, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ द कोहर्ट, reviewing physical and hospital record, routine surveillance of death record, mailed telephone call, periodic home visit. फिर एनालिसिस में क्या है, इंसिडेंटल रेट एंड एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क. तो ये इतना है पूरा, ये कोहर्ट स्टडी है. कोहर्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपिडेमियो मतलब कम्युनिटी मेडिसिन का. तो फिर अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें. ऐसे भी मैं कई वीडियो लेके आऊँगी कम्युनिटी टॉपिक से. तो प्लीज़, थैंक यू सो मच.